हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग ग्लोबल चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संक्रमण एवं रोग उत्पत्ति के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? और जिन्हें एएनएम परमानेंट वैकेंसी में सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं, मतलब कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपको खुद को पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण होने के लिए न्यूनतम कितने तत्व आवश्यक होते हैं? बताइए, संक्रमण होने के लिए न्यूनतम कितने तत्व आवश्यक होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। ये जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बताइए, संक्रमण होने के लिए न्यूनतम कितने तत्व की आवश्यकता होती है? कितने तत्व आवश्यक होते हैं बताइए। तो ऑप्शन ए है केवल रोगजनक, ऑप्शन बी है केवल होस्ट, ऑप्शन सी है रोगजनक, होस्ट और अनुकूल वातावरण, ऑप्शन डी है हमारा केवल दवा। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? जिसको भी पता है कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी, रोगजनक, होस्ट और अनुकूल वातावरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोगजनक, होस्ट और अनुकूल वातावरण, ठीक है। संवेदनशील होस्ट भी बोल सकते हैं आप इसे। तो रोगजनक, होस्ट या फिर संवेदनशील होस्ट और अनुकूल वातावरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों के बिना संक्रमण संभव नहीं होता है, ठीक है। संक्रमण अगर होता है तो ये तीनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, यदि रोगजनक शरीर में प्रवेश कर तुरंत लक्षण उत्पन्न कर दे तो इसे क्या कहा जाएगा? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि रोगजनक शरीर में प्रवेश कर तुरंत लक्षण उत्पन्न कर दे तो इसे क्या कहा जाएगा? बताइए क्या कहा जाएगा? अगर शरीर में तुरंत लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं किसी रोग के तो उसे क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए है सुप्त संक्रमण, ऑप्शन बी तीव्र संक्रमण, ऑप्शन सी हमारा जीर्ण संक्रमण, ऑप्शन डी है उपनैदानिक संक्रमण। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीव्र संक्रमण बोलेंगे। अगर तुरंत लक्षण दिखाई दे रहे हैं रोगजनक के तो उसे हम तीव्र संक्रमण कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? तीव्र संक्रमण। तीव्र संक्रमण अचानक शुरू होता है और कम समय में लक्षण उत्पन्न कर देता है, ठीक है। जैसे कि फ्लू में क्या होता है? फ्लू क्या है? तीव्र संक्रमण है, ठीक है। फ्लू में जो होते हैं तुरंत लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? बताइए, संक्रमण की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन ए है रोगजनक की मात्रा, ऑप्शन बी रोगजनक की विषाणुता, ऑप्शन सी होस्ट की प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संक्रमण की तीव्रता किस पर निर्भर करती? किस पर निर्भर करती? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब रोगजनक की मात्रा पर भी निर्भर है, रोगजनक की विषाणुता पर भी निर्भर होती है, होस्ट की प्रतिरक्षा पर भी निर्भर होती है। तो राइट आंसर इस सभी हो जाएंगे, ठीक है। सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संक्रमण की तीव्रता, रोगजनक की मात्रा, उसकी विषाणुता और होस्ट की प्रतिरक्षा तीनों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, शरीर में प्रवेश करने के बाद रोगजनक का पहला कार्य क्या होता है? बताइए, शरीर में प्रवेश करने के बाद रोगजनक का पहला कार्य क्या होता है? बताइए क्या होता है रोगजनक का पहला कार्य? अगर रोगजनक आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उसका पहला कार्य क्या होता है?
तो ऑप्शन ए है वृद्धि और गुणन, ऑप्शन बी है तुरंत मृत्यु, ऑप्शन सी हमारा दवा बनाना, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रतिरक्षा बढ़ाना। तो बताइए क्या करता है रोगजनक, क्या करता है? सबसे पहला काम क्या होता है रोगजनक का शरीर में प्रवेश करने के बाद? तो रोगजनक देखिए प्रतिरक्षा तो बढ़ाएगा नहीं, अगर शरीर में कोई रोग है तो प्रतिरक्षा तो बढ़ेगी नहीं, प्रतिरक्षा कमेगी उससे। तो दवा बनाना, कोई दवा थोड़ी ना बनाएगा रोगजनक, रोगजनक दवा नहीं बना सकता है। तुरंत मृत्यु, तो तुरंत मृत्यु तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं होगा। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वृद्धि और गुणन करेगा। ठीक है, रोगजनक का पहला कार्य है बढ़ना, मतलब कि वृद्धि करना, रोगजनक अपने आप में वृद्धि करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। शरीर में प्रवेश करने के बाद रोगजनक का पहला कार्य होता है वृद्धि, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, वृद्धि करना होता है। तो राइट आंसर वृद्धि और गुणन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइव क्वेश्चन है हमारा, यदि संक्रमण केवल त्वचा की ऊपरी परत पर सीमित हो तो उसे क्या कहेंगे? बताइए, यदि संक्रमण केवल त्वचा की ऊपरी परत तक सीमित हो, त्वचा की ऊपरी परत तक सीमित हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? तो ऑप्शन ए है प्रणालीगत संक्रमण, ऑप्शन बी सतही संक्रमण, ऑप्शन सी जीर्ण संक्रमण, ऑप्शन डी है रक्त संक्रमण। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यदि संक्रमण केवल त्वचा की ऊपरी परत तक सीमित हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतही संक्रमण कहेंगे। क्या कहेंगे? सतही संक्रमण कहेंगे। ठीक है, यदि संक्रमण केवल त्वचा या फिर एक सीमित स्थान तक हो तो उसे हम कहेंगे सतही संक्रमण। क्या कहेंगे? सतही संक्रमण कहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण के दौरान बुखार क्यों आता है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए संक्रमण के दौरान बुखार क्यों आता है? क्यों आता है संक्रमण के दौरान बुखार? बताइए। तो ऑप्शन ए बोल रहा है हमारा शरीर का तापमान कम होने से, ऑप्शन बी बोल रहा है टॉक्सिन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण, ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा दवा के कारण, ऑप्शन डी बोल रहा है मौसम परिवर्तन के कारण। तो बताइए संक्रमण के दौरान अगर किसी को संक्रमण हो जाता है तो बुखार क्यों आता है? बुखार आता है ना, कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बुखार आने लगता है, तो क्यों आने लगता है? बताइए जल्दी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, जिसको भी पता है बताइए, कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, टॉक्सिन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण बुखार आता है। ठीक है, अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो टॉक्सिन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण फीवर आने लगता है, बुखार आने लगता है। ठीक है, संक्रमण के दौरान रोगजनक के टॉक्सिन और शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण बुखार आता है। ठीक है, इम्यूनिटी कम होने लगती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन क्वेश्चन है हमारा, रोगजनक रोगजनक के शरीर में चिपकने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताइए रोगजनक के शरीर में चिपकने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आसंजन, ऑप्शन बी संचरण, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी है उपचार। तो बताइए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? रोगजनक के शरीर में चिपकने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसंजन। क्या होगा? आसंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसंजन वह प्रक्रिया है जिसमें रोगजनक शरीर की कोशिकाओं से चिपकता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसंजन कहेंगे उसे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा एट क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? बताइए संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है हमारा रोगी को अलग करना, ऑप्शन बी भीड़ बढ़ाना, ऑप्शन सी दवा रोकना, ऑप्शन डी गंदगी फैलाना। तो देखिए इसका आंसर तो आप सभी को पता चल गया होगा, गंदगी तो फैलाएंगे नहीं, दवा भी नहीं रोक सकते हैं, भीड़ नहीं बढ़ाना है, तो ये नहीं होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोगी को अलग करना। ठीक है, संक्रमण के प्रसार को अगर रोकना है तो सबसे पहले आपको रोगी को अलग करना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, संक्रमण रोकने के लिए रोगी को अलग करना मतलब कि आइसोलेशन करना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन क्वेश्चन है हमारा, यदि रोगजनक शरीर में प्रवेश करे पर प्रतिरक्षा उसे नष्ट कर दे,
और रोग ना हो तो इसे क्या कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? ध्यानपूर्वक पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है, यदि रोगजनक शरीर में प्रवेश करे पर प्रतिरक्षा उसे नष्ट कर दे और रोग ना हो तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? तो ऑप्शन ए है असफल संक्रमण, ऑप्शन बी है गंभीर संक्रमण, ऑप्शन सी जीर्ण संक्रमण, ऑप्शन डी है प्रणालीगत संक्रमण। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि रोगजनक शरीर में प्रवेश करे पर प्रतिरक्षा उसे नष्ट कर दे और रोग ना हो तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असफल संक्रमण कहेंगे इसे हम। क्या कहेंगे? असफल संक्रमण। संक्रमण सफल नहीं हो पाया मतलब यदि प्रतिरक्षा तंत्र रोगजनक को नष्ट कर दे और रोग विकसित ना हो तो इसे हम असफल संक्रमण कहेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा। संक्रमण के दौरान लिम्फ नोड्स मतलब की गांठें सूजने का कारण क्या है? बताइए गांठें सूजने का कारण क्या है संक्रमण के दौरान? तो ऑप्शन ए है प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सक्रियता, ऑप्शन बी है हड्डी टूटना, ऑप्शन सी है रक्तस्राव, ऑप्शन डी है पोषण की कमी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हुआ? क्या है क्वेश्चन? संक्रमण के दौरान लिम्फ नोड्स मतलब की गांठें सूजने का कारण क्या है? गांठें सूजने का कारण बताइए क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, जिसको भी पता है करेक्ट आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सक्रियता। क्या होगा? प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सक्रियता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिम्फ नोड्स की सूजन प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सक्रियता के कारण होती है। ठीक है, क्या है? लिम्फ नोड्स की जो सूजन होती है वो प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सक्रियता के कारण होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा। संक्रमण का स्रोत क्या हो सकता है? बताइए संक्रमण का स्रोत मतलब कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बताइए? तो ऑप्शन ए संक्रमित व्यक्ति, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी दूषित वस्तु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? संक्रमण का स्रोत क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, ये सभी क्या है? संक्रमण के स्रोत हैं। ठीक है, पशु, दूषित वस्तु, संक्रमित व्यक्ति, ये सभी क्या है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्रमण का स्रोत संक्रमित व्यक्ति, पशु या दूषित वस्तु सभी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 12 क्वेश्चन है हमारा। यदि संक्रमण बार बार अस्पताल में फैल रहा हो तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए, यदि संक्रमण बार बार अस्पताल में फैल रहा हो तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका मुख्य कारण इनमें से? तो ऑप्शन ए है स्वच्छता की कमी, ऑप्शन बी पर्याप्त प्रकाश, ऑप्शन सी है खुली खिड़कियां, ऑप्शन डी है प्रशिक्षित स्टाफ। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? यदि संक्रमण बार बार अस्पताल में फैल रहा हो तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्यों फैल रहा है बताइए? क्या है कारण? इसका मुख्य कारण बताइए क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्पताल में अगर बार बार संक्रमण फैल रहा है तो वो स्वच्छता की कमी, मतलब कि अस्पताल में गंदगी है, स्वच्छता की कमी है मतलब। ठीक है, अस्पताल जो है वो स्वच्छ नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है? बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। अस्पताल में बार बार संक्रमण फैलने का मुख्य कारण होता है स्वच्छता की कमी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा। शरीर में सूजन मतलब कि इन्फ्लेमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए इन्फ्लेमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूजन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? तो ऑप्शन ए है रोग फैलाना, ऑप्शन बी शरीर की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा दर्द बढ़ाना, ऑप्शन डी है तापमान कम करना। तो बताइए शरीर में सूजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है शरीर में सूजन का मुख्य उद्देश्य? तो शरीर में सूजन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो शरीर की रक्षा करना होता है। क्या होता है? शरीर की रक्षा करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर की रक्षा करना। ठीक है, शरीर में सूजन का मुख्य उद्देश्य शरीर की रक्षा करना है। ठीक है, सूजन मतलब कि इन्फ्लेमेशन शरीर की एक रक्षा प्रतिक्रिया है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ये क्या करती है?
शरीर की रक्षा प्रतिक्रिया है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी रोग का कारण बैक्टीरिया है तो उसके उपचार में सामान्यतः क्या उपयोग किया जाता है? बताइए क्या उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है, यदि किसी रोग का कारण बैक्टीरिया है तो उसके उपचार में सामान्यतः क्या उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है इनमें से बताइए क्या उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए है एंटीवायरल, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी है टीका, ऑप्शन डी हमारा विटामिन। तो बताइए क्या दिया जाएगा, क्या उपयोग करेंगे इनमें से क्या उपयोग करेंगे? यदि यदि किसी रोग का कारण बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया के कारण कोई रोग हुआ है, तो उसके उपचार में सामान्यतः क्या उपयोग किया जाता है? ये तो सभी को पता होगा, इसका आंसर जल्दी बताइए आप, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सभी को पता है, जल्दी बताइए, राइट आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटीबायोटिक। क्या देंगे? एंटीबायोटिक देंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम उसे एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक देते हैं ना बैक्टीरिया से अगर कोई रोग होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, वायरस से होने वाले रोगों में एंटीबायोटिक क्यों प्रभावी नहीं होते? बताइए, वायरस से होने वाले रोगों में एंटीबायोटिक क्यों प्रभावी नहीं होते? तो अगर वायरस से कोई रोग हुआ है तो हम एंटीबायोटिक तो देते हैं पर एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? एंटीबायोटिक अगर आपने दिया है तो वो प्रभावी क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होता है, क्या कारण है बताइए? तो ऑप्शन ए है हमारा क्योंकि वायरस जीवित कोशिकाओं के अंदर रहते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा क्योंकि वायरस बड़े होते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है क्योंकि वायरस दिखाई नहीं देते। ऑप्शन ऑप्शन डी बोल रहा है क्योंकि वायरस ठंडे होते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये। वायरस से होने वाले रोगों में एंटीबायोटिक क्यों नहीं दिया जाता? वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक क्यों नहीं देते बताइए? वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक क्यों प्रभावी नहीं होता है, क्यों प्रभावी नहीं होता है बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ठंडे होते हैं, ये कौन सी बात हुई? दिखाई नहीं देते, वायरस दिखाई थोड़ी ना देते, ना ही बैक्टीरिया दिखाई देता ना ही वायरस दिखाई देते, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि वायरस बड़े होते हैं, तो बड़े होते हैं तो उससे क्या हुआ, तो ये भी नहीं होगा राइट आंसर। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायरस जीवित कोशिकाओं के अंदर होते हैं इसलिए एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होते हैं इससे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। एंटीबायोटिक वायरस पर प्रभावी नहीं होते क्योंकि वायरस जीवित कोशिकाओं के अंदर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण के दौरान श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या क्यों बढ़ती है? बताइए, संक्रमण के दौरान श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो क्यों बढ़ती है, उनकी संख्या क्यों बढ़ जाती है? तो ऑप्शन ए है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण, ऑप्शन बी है पानी की कमी से, ऑप्शन सी है रक्त की कमी से, ऑप्शन डी है व्यायाम से। तो बताइए राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन इजी है, क्वेश्चन तो ठीक है, ऑप्शन इजी है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, पानी की कमी ये तो होगा नहीं, रक्त की कमी से ये भी नहीं, व्यायाम से ये भी नहीं, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण। ओके, संक्रमण के दौरान श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब कि डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती हैं। क्या होती है? डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती हैं ताकि शरीर रोग से लड़ सके। ठीक है, संक्रमण के दौरान श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं ताकि शरीर रोग से लड़ सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, यदि रोग पूरे शरीर में फैल जाए तो यह किस प्रकार का संक्रमण है? बताइए, यदि रोग पूरे शरीर में फैल जाए तो यह किस प्रकार का संक्रमण है? तो ऑप्शन ए है स्थानीय, ऑप्शन बी है प्रणालीगत, ऑप्शन सी है सतही, ऑप्शन डी है सीमित। तो बताइए, यदि रोग पूरे शरीर में फैल जाए तो यह किस प्रकार का संक्रमण है? किस प्रकार का संक्रमण होगा बताइए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी प्रणालीगत संक्रमण है। क्या है? प्रणालीगत संक्रमण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाए तो उसे प्रणालीगत संक्रमण कहते हैं। ठीक है, सिस्टेमिक संक्रमण कहते हैं, मतलब कि प्रणालीगत संक्रमण कहते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। सिस्टेमिक भी बोल सकते हैं या प्रणालीगत बोल सकते हैं। ठीक है, सिस्टेमिक संक्रमण या फिर प्रणालीगत संक्रमण। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 18 क्वेश्चन है हमारा। संक्रमण नियंत्रण में वेंटिलेशन मतलब कि हवादारी का क्या महत्व है? बताइए वेंटिलेशन का क्या महत्व है संक्रमण में? तो ऑप्शन ए है संक्रमण बढ़ाता है, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा वायु जनित संक्रमण कम करता है, ऑप्शन सी बोल रहा है कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी बोल रहा है दवा का काम करता है। तो बताइए क्या करता है संक्रमण नियंत्रण में वेंटिलेशन क्या कार्य करता है? वेंटिलेशन का क्या महत्व है बताइए। तो राइट आंसर बताइए जल्दी, जिसको भी पता है बताइए, कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु जनित संक्रमण कम करता है। ठीक है, क्या? वायु जनित संक्रमण कम करता है। ठीक है, अच्छी हवादारी मतलब कि वेंटिलेशन वायु जनित संक्रमण को कम करने में मदद करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा। यदि रोगजनक में परिवर्तन मतलब कि म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो सकता है? बताइए 19 क्वेश्चन में दिया है यदि रोगजनक में परिवर्तन या फिर म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है दवा प्रतिरोध विकसित हो सकता है, ऑप्शन बी है रोग समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा तुरंत बढ़ेगी, ऑप्शन डी संक्रमण असंभव हो जाएगा। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? यदि रोगजनक में परिवर्तन मतलब कि म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दवा प्रतिरोध विकसित हो सकता है। ठीक है, दवा प्रतिरोध विकसित हो सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि सूक्ष्म जीवों में परिवर्तन मतलब कि म्यूटेशन होने से दवा प्रतिरोध विकसित हो सकता है, दवा प्रतिरोध विकसित हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन है हमारा। संक्रमण की रोकथाम में पोषण का क्या महत्व है? बताइए संक्रमण की रोकथाम में पोषण का क्या महत्व है? तो ऑप्शन ए प्रतिरक्षा को मजबूत करता है, ऑप्शन बी है संक्रमण बढ़ाता है, ऑप्शन सी कोई संबंध नहीं, ऑप्शन डी है केवल वजन बढ़ाता है। तो बताइए संक्रमण की रोकथाम में पोषण का क्या महत्व है? क्या महत्व है पोषण का बताइए। संक्रमण की रोकथाम में पोषण का क्या महत्व है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। ठीक है, संक्रमण की रोकथाम में पोषण जो होता है वो प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। खाना पीना सही से खाएंगे तो क्या होगा? प्रतिरक्षा मतलब कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो मजबूत होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा पोषण प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और संक्रमण से बचाव भी करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा। संक्रमण का निदान करने के लिए कौन सी जांच उपयोगी है? बताइए संक्रमण का निदान करने के लिए कौन सी जांच उपयोगी है? तो ऑप्शन ए सूक्ष्म जीव की पहचान, ऑप्शन बी है रक्त परीक्षण, ऑप्शन सी कल्चर टेस्ट, ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी। तो बताइए संक्रमण का निदान करने के लिए कौन सी जांच उपयोगी है? कौन सी जांच उपयोगी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संक्रमण का निदान करने के लिए ये सभी जांच उपयोगी है। ठीक है, कल्चर टेस्ट भी करना है, रक्त परीक्षण भी करना चाहिए, सूक्ष्म जीव की पहचान भी। तो ये सभी इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संक्रमण के निदान के लिए रक्त परीक्षण, कल्चर टेस्ट और सूक्ष्म जीव की पहचान सभी आवश्यक हो सकते हैं। तो ये सभी इसके राइट आंसर है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा। संक्रमण के प्रसार में हाथों की
की क्या भूमिका है? बताइए संक्रमण के प्रसार में हाथों की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन ए हमारा संक्रमण कम करते हैं, ऑप्शन बी हमारा प्रमुख माध्यम बन सकते हैं, ऑप्शन सी है कोई भूमिका नहीं, ऑप्शन डी है केवल साफ रहते हैं। तो बताइए संक्रमण के प्रसार में हाथों की क्या भूमिका है? हाथों की क्या भूमिका है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रमुख माध्यम बन सकते हैं। ठीक है, संक्रमण के प्रसार में हाथों की भूमिका प्रमुख माध्यम बन सकते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथ संक्रमण फैलाने का प्रमुख माध्यम बन सकते हैं यदि स्वच्छता ना रखी जाए तो। ठीक है, क्या है, अगर स्वच्छता नहीं रखेंगे तो ये क्या होंगे, संक्रमण का माध्यम बन सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, प्रमुख माध्यम बन सकते हैं। हाथ संक्रमण फैलाने का प्रमुख माध्यम बन सकते हैं यदि स्वच्छता ना रखें तो। अगर आप स्वच्छता नहीं रखेंगे तो ये संक्रमण का कारण बनेंगे हाथ। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। अगर आप स्वच्छता रखेंगे तो संक्रमण हटेगा। ठीक है, संक्रमण की संभावना कम हो जाएगी। हाथों की स्वच्छता रखना इसलिए जरूरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 23 क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समुदाय में टीकाकरण दर कम हो तो क्या होगा? बताइए, यदि किसी समुदाय में टीकाकरण दर कम हो तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए है संक्रमण का जोखिम बढ़ेगा, ऑप्शन बी है रोग समाप्त होगा, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा स्वतः बढ़ेगी, ऑप्शन डी है कोई प्रभाव नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? यदि किसी समुदाय में टीकाकरण दर कम हो तो क्या होगा? कम हो तो क्या होगा बताइए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्रमण का जोखिम बढ़ेगा। ठीक है, यदि किसी समुदाय में टीकाकरण दर कम हो तो संक्रमण का जोखिम बढ़ेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए। यदि समुदाय में टीकाकरण दर कम हो तो संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण से बचाव में मास्क का उपयोग किस स्थिति में अधिक आवश्यक है? बताइए संक्रमण के बचाव में मास्क का उपयोग किस स्थिति में अधिक आवश्यक है? इनमें से बताइए कौन सी स्थिति में मास्क लगाना जरूरी? तो ऑप्शन ए है वायु जनित रोगों में, ऑप्शन बी है त्वचा रोगों में, ऑप्शन डी हड्डी रोगों में, ऑप्शन डी हमारा पोषण रोग में। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? देखिए पोषण रोग में ये तो होगा नहीं, हड्डी रोग में, हड्डी रोग में मास्क लगाने की जरूरत नहीं, त्वचा रोग में, त्वचा रोग में भी मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, वायु जनित रोगों में क्या है, मास्क लगाने की जरूरत है। मास्क क्यों लगाते हैं? ताकि नाक और मुंह से कोई कीटाणु अंदर ना जाए, इसलिए मास्क लगाते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मास्क विशेष रूप से वायु जनित रोगों जैसे कि टीबी में आवश्यक होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। टीबी पेशेंट को मास्क लगाना जरूरी है, अगर पेशेंट को नहीं लगा रहे तो आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा, यदि रोग लंबे समय तक बिना उपचार के बने रहे तो क्या जटिलता हो सकती है? बताइए, यदि रोग लंबे समय तक बिना उपचार के बना रहे तो क्या जटिलता हो सकती है? क्या जटिलता हो सकती है? अगर रोग है, किसी को कोई रोग है और वो रोग लंबे समय तक चल रहा है तो जटिलता क्या हो सकती है? उस रोग का कोई इलाज नहीं कर रहे हैं तो उस रोग की जटिलता क्या होगी, क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? तो ऑप्शन ए है अंग क्षति, ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा पूर्ण स्वास्थ्य, ऑप्शन सी बोल रहा है रोग समाप्ति, ऑप्शन डी बोल रहा है प्रतिरक्षा वृद्धि। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रतिरक्षा वृद्धि तो होगी नहीं, मतलब कि इम्यून सिस्टम थोड़ी ना बढ़ेगा, अगर रोग है तो इम्यून सिस्टम घटता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, रोग समाप्ति, अगर उपचार नहीं हो रहा है तो रोग समाप्त कैसे हो सकता है? ये भी नहीं होगा। पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य ये भी नहीं हो सकता, पूर्ण स्वास्थ्य कैसे हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, अंग की क्षति होगी, मतलब आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो ये होगा अंग की क्षति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबे समय तक संक्रमण रहने से अंगों की क्षति मतलब कि ऑर्गन डैमेज हो सकती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण के दौरान शरीर में दर्द का मुख्य कारण क्या है? बताइए संक्रमण के दौरान शरीर में दर्द का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है सूजन और रासायनिक पदार्थों का स्त्राव, ऑप्शन बी है हमारा दवा, ऑप्शन सी है ठंडा मौसम, ऑप्शन डी हमारा नींद। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? सूजन के दौरान शरीर में दर्द का मुख्य कारण क्या है? बताइए क्या है दर्द का मुख्य कारण?
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूजन और रासायनिक पदार्थों का स्त्राव होगा। ठीक है, सूजन और रासायनिक पदार्थों का स्त्राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संक्रमण के दौरान सूजन और रासायनिक पदार्थों का स्त्राव से दर्द होता है। ठीक है, क्या है, संक्रमण के दौरान सूजन और रासायनिक पदार्थों के स्त्राव से दर्द होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण रोकथाम में सुरक्षित इंजेक्शन पद्धति क्यों आवश्यक है? बताइए, संक्रमण रोकथाम में सुरक्षित इंजेक्शन पद्धति क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है रक्त जनित संक्रमण रोकने के लिए, ऑप्शन बी है समय बचाने के लिए, ऑप्शन सी है दर्द बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है दवा कम करने के लिए। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? संक्रमण रोकथाम में सुरक्षित इंजेक्शन पद्धति क्यों आवश्यक है? सुरक्षित इंजेक्शन पद्धति बताइए क्यों आवश्यक है? राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त जनित संक्रमण रोकने के लिए सुरक्षित इंजेक्शन पद्धति आवश्यक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, सुरक्षित इंजेक्शन पद्धति रक्त जनित संक्रमण जैसे कि हेपेटाइटिस को रोकती है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो होता है ना उसको रोकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी रोग का प्रसार मौसम विशेष में अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए, यदि किसी रोग का प्रसार मौसम विशेष में अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मौसमी रोग, ऑप्शन बी अनुवांशिक रोग, ऑप्शन सी है जन्मजात रोग, ऑप्शन डी है असंक्रामक रोग। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौसमी रोग। क्या होगा? मौसमी रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी रोग का प्रसार मौसम विशेष में अधिक हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मौसमी रोग। ठीक है, मौसमी रोग कहा जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, जो रोग विशेष मौसम में अधिक फैलते हैं। ठीक है, जो रोग विशेष मौसम में अधिक फैलते हैं उन्हें हम मौसमी रोग कहते हैं। तो राइट आंसर मौसमी रोग लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण की रोकथाम में समुदाय की भागीदारी क्यों आवश्यक है? बताइए, संक्रमण की रोकथाम में समुदाय की भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है जागरूकता और सहयोग से प्रसार कम होता है, ऑप्शन बी हमारा रोग बढ़ता है, ऑप्शन सी कोई लाभ नहीं, ऑप्शन डी केवल सरकार जिम्मेदार है। तो बताइए क्या कहेंगे इसे आप, क्यों आवश्यक है? क्या है क्वेश्चन? संक्रमण की रोकथाम में समुदाय की भागीदारी क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है समुदाय की भागीदारी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, जागरूकता और सहयोग के प्रसार से कम होता है। ठीक है, जागरूकता और सहयोग से प्रसार कम होता है। ठीक है, जागरूकता और सहयोग से प्रसार कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुदाय की भागीदारी से जागरूकता बढ़ती है और संक्रमण का प्रसार कम होता है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा रोग के प्रसार को रोकना, ऑप्शन बी है रोग बढ़ाना, ऑप्शन सी है केवल दवा वितरण, ऑप्शन डी है अस्पताल बंद करना। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का क्या है संक्रमण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोग के प्रसार को रोकता है। ठीक है, रोग के प्रसार को रोकना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोग के प्रसार को रोकना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।